ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण अपना जो क्लास 6 थी उसमें 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट 2 हो गए। एक सवाल उसमें है और एक सवाल इसमें रहेगा आपकी जो क्लास 6 थी। ठीक है, तो अपन चलते हैं इस क्वेश्चन पर। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। तो बताएं सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? जी अपन को ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं वो हैं 36। ठीक है, टोटल लड़का और लड़की। अच्छा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। जो बॉयज़ हैं सबसे पहले तो इनका अनुपात निकालना पड़ेगा अपन को। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि वो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। अब देखिए आप, इनको 2 पार्टों में विभाजित इस तरीक़ा से करनी है जैसे लड़कियों की संख्या जो है वो दुगनी होनी चाहिए लड़कों की संख्या से। सॉरी, जो लड़कों की संख्या है लड़की की संख्या से दुगनी होनी चाहिए। जैसे इनको ऐसे डिवाइड करना है अपन को 12। अब 12 का दोना कितना होगा? 24 आ गए। और टोटल कितने हैं? 36। टोटल में ऐड करने पे कितने आ रहे हैं यहाँ? इनको भी 36 आ रहा है। और 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। लड़कियों की संख्या से दुगनी भी हो रही है, ये दुगनी भी हो रही है। देख लीजिए आप, दुगनी हो रही। तो टोटल स्टूडेंट भी निकल गया। ठीक है, अब तो ये हो गया अपनी यहाँ तक की बात, दुगनी तक। अब चलते हैं अपन आगे। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका कक्षा में क्रमांक 19वां है। तो बताएं सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन करते हैं इसको। कैसे करते हैं? जैसे वो कह रहा है 13 लड़की। सबसे पहले अपन ने ये पंक्ति बनाई, क्लियर है। अब वो कह रहा है सीता का जो 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका कक्षा में सीता का कक्षा में 19वां स्थान है। ठीक है, इस साइड से अपन चलते हैं। सीता जी हो गया सीता, जी है अपनी सीता यहाँ बैठी हुई है। क्लियर है? तो समस्या इसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं कितने हैं? 36। ठीक है, अब 36 हैं। और वो क्या कह रहा है? 13 लड़के सीता के पहले बैठे हैं। 13 लड़के यहाँ पर होंगे। कितने? 13 लड़के। 13 लड़के सीता के पहले हैं। तो 13 लड़के यहाँ पर हो गए। 13 बॉयज़ यहाँ हो गए। क्लियर है? अब अपन सोच के देखिए एक बार आप, अगर 13 लड़के सीता के पहले हैं, 13 लड़के सीता के पहले हों, सीता का उसी साइड से लेफ्ट हैंड साइड से 19वां स्थान है। हालांकि दे रखा नहीं है, लेकिन अपन मान के चलेंगे यहीं से। ठीक है, देखिए तो 13 जो लड़के हैं वो सबसे पहले सीता के पहले बैठे, और 19वां स्थान सीता का स्वयं है। तो जो बच्चे रहेंगे सीता तक कितने होंगे? टोटल 13 तो लड़के हो गए। अब इसमें लड़की होंगी क्योंकि वो सीता के पहले हैं, लड़के हैं। तो सीता के अब जो लड़के होंगे कितने बचे यहाँ से? 13 और 6 19। तो कितने बचेंगे? प्लस 5 गर्ल्स, और सीता को सुम्मा ऐड कर लेंगे तो अपन हो जाएंगी 6 लड़की। और अब वो कह रहा है, अब देखिए टोटल 36 होना है। अब 5 और ये तो लड़का हो गया, अपनी 5 गर्ल्स हो गई। अब वो कह रहा है कि सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? अब जब लड़की कितनी है टोटल अपनी? 12। कितनी है लड़की अपनी जो है वो टोटल 12 हैं। कितनी है टोटल? लड़की 12 हैं। अब 5 जो हो गए सीता सम्मा 1 6 हो गई। अब जो सीता के जो बाद जो लड़की रहेंगी वो 6 तो रहेंगी। कितनी रहेंगी? 6। कोई समस्या? क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सीता के पहले हैं जो लड़के जो हैं वो 13 हैं। सीता के पहले 13 लड़के, और जो सीता को जो वो क्रमांक है कक्षा में क्रमांक वो 19वां है। अगर आपको वो दे रखा नहीं है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो अपन मान के चलते हैं
कि अपना राइट हैंड साइड से पूछा है, लेफ्ट हैंड साइड से पूछा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से दे रखा है अपन को, ये बताना है, ठीक है। तो 13 और 6 19 होंगी। तो जो लड़की जो 13, अब जो सीता के पहले कितनी लड़की बैठी हो रही 5 और सीता सम्मा 6 और सीता के बाद कितनी बैठी होंगी 6, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। अपना इसमें कुछ नहीं है, टोटल अपने जो स्टूडेंट थे वो 36 थे। अब वो कह रहा था दुगना है, लड़कियों से जो है स्टूडेंट लड़कों की संख्या दुगनी, कुछ नहीं किया अपन ने, 12 यहाँ है तो दुगनी हो गए 24 हो गए, ठीक है। अब अपन चले यहाँ, वो कह रहा था कि सीता का क्रमांक 19 में है और सीता के पहले 13 लड़की बैठे, ठीक है। 13 जब लड़की हैं तो 6 लड़की होंगी, तो 5 ये होगा और 1 सीता सम्मा 6 और 6 टोटल लड़की हैं तो 12, तो 12 6 ये प्लस जी होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपनी जो ऑर्डर रैंकिंग क्लासेस थी आज आपकी जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब कल से अपन न्यू चैप्टर लेके आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा अपना जी कोडिंग डिकोडिंग। तो अपन कल कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो धन्यवाद।